वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 5.3 जो कि एपी समांतर श्रेणियां के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग प्रश्नवाली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और बेहतरीन तरह से समझ सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की जो क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। सबसे पहले बाबू जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छा से समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसको लिखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए। तो इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे योग के बारे में, तो योग निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग किए थे, किस फार्मूला का यूज किए थे। तो हम लोग योग निकालने के लिए क्या निकालने के लिए, योग या तो योगफल निकालने के लिए, योग या तो योगफल निकालने के लिए किसका प्रयोग किए, हम लोग एस एन का प्रयोग किए। तो एस एन बराबर क्या होता है बाबू, एस एन बराबर होता है एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। एस एन योग निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। तो एन क्या है, एन वहां पद है, एन क्या है वहां पद, ए क्या है, ए प्रथम पद है, ए क्या है प्रथम पद, डी क्या है, डी सार्वअंतर है, डी क्या है, डी सार्वअंतर है। हम लोग सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, सार्वअंतर डी बराबर a2 माइनस a1 का प्रयोग करते हैं। तो एस एन निकालने के लिए n बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी होता है। इसमें और एक फॉर्मूला है, या एस एन निकालने के लिए n बटे 2a प्लस ए एन, ये छोटा वाला है। अगर क्वेश्चन में हमको n दिया रहेगा, अगर ए एन मिल जाएगा, a मिल जाएगा, तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर ए एन और एन और ए उपस्थित नहीं है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी का प्रयोग करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन लिए है बाबू, तो क्वेश्चन क्या बोला है, 636 योग प्राप्त करने के लिए। तो योग किसको बोलते हैं, एस एन को बोलते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसका मान लिखेंगे। तो बोला है 636, तो बोला है कि योग प्राप्त करने के लिए एपी, एपी क्या दिया बाबू, एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 9, 17, 25 डॉट डॉट। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, जो क्वेश्चन एपी में दिया रहता है, तो ये जो पहला है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, दूसरा को दूसरा पद बोलते हैं, तीसरा को तीसरा पद बोलते हैं। तो प्रथम पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए से, A1 से, दूसरा पद को कैसे लिखते हैं A2, तीसरा पद को कैसे लिखते हैं A3। तो हम लोग यहाँ पहले जो दिया हुआ है पहला को क्या लिखेंगे, प्रथम पद, प्रथम पद का मान कितना दिया है, 9 दिया है, और ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, इसी तरह डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग को सार्वअंतर निकालते हैं, डी का मान, तो डी का मान क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बाबू, A2 का मान 17 है, माइनस A1, A1 कितना है 9 है। तो 17 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। तो डी का मान कितना हो गया, 8 हो गया। डी का मान कितना हो गया, 8 हो गया। अब योग बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 636 का योग प्राप्त करने के लिए, योग मतलब एस एन, तो एस एन का मान कितना दिया है 636। तो एस एन का मान 636, योग प्राप्त करने के लिए एपी के लिए कितने पद होंगे, क्या बोला है क्वेश्चन में कितने पद होंगे, इसका मतलब एन का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एन का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एक एक बारीकी तरह से समझेंगे कि क्या दिया है, उसका मान लिख लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया वहां से सॉल्व करेंगे। तो 636 योग दिया है, मतलब एस एन का मान प्राप्त करने, एपी दिया है, यहां से हम लोग ए का मान और डी का मान निकाल लिए। पहला वाला प्रथम पद बोलते हैं, दूसरा को A2 बोलते हैं, तीसरा को A3 बोलते हैं। इस बात कितने पद लेने चाहिए, तो हमको एन का मान निकालने बोला है। किसका मान निकालने बोला है, एन का। अच्छा से देखो बाबू और अच्छा से एक एक लाइन समझो। तो हम लोग एस एन योग जो फॉर्मूला प्रयोग करते हैं, योग का कौन सा फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस
n माइनस 1 गुना d का प्रयोग करते हैं। अब जो जो मान दिया है मान रख देंगे। एस एन का मान कितना है? एस एन का मान 636 है, बराबर n का मान दिया है? नहीं दिया है, तो n बटे 2 गुना ए का मान कितना दिया है? ए का मान 9 है, प्लस n का मान नहीं है -1 गुना डी का मान कितना है बाबू? डी का मान 8 है। अच्छा से देखो बाबू, अब क्या करेंगे? n और 2 का क्या रिलेशन है? n और 2 का क्या रिलेशन है? भाग का। तो 2 को बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 6 दुगनी 12, 2 हासिल 1, 3 दुगनी 6 और 1 7 और 6 दुगनी 12 बराबर n और यहाँ कितना है? 9 और 2, 9 दुगनी 18 प्लस n माइनस 1 गुना 8 दिया है। अब लिखेंगे बाबू 12 72 बराबर n 18 प्लस 8 को n से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 8n माइनस 8 को 1 से करेंगे तो 8 का 8। अब लिखेंगे 12 72 बराबर n 18 और संख्या को 18 के आगे प्लस है, 8 के आगे क्या है? माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 18 में 8 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? 10 बचेगा प्लस 8n। अब क्या करेंगे? लिखेंगे 1272 बराबर 10 और n गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10n प्लस 8n और n को गुना करेंगे तो 8n और n गुना करेंगे क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। अब क्या करेंगे? हम लोग बहुपद जैसे बनाते हैं गुणनखंड के रूप में लाएंगे, तो लिखेंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n। 1272 के आगे प्लस है तो बराबर को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या ले आए? हम लोग गुणनखंड के फॉर्म में ले आए। अब यहाँ 8n स्क्वायर है प्लस 10n माइनस 1272, यहाँ से छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब जो बाहर करते हैं। अब जो यहाँ लिखेंगे इसके साथ गुना करने पर ये आना चाहिए। तो यहाँ 8n स्क्वायर है, क्या बाहर किए हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? 4, 4 दुगनी 8 और n है तो n स्क्वायर प्लस 10n है, बाहर क्या किए हैं? 2, तो हमको 10 चाहिए तो 5 लिखेंगे, 5 दुगनी 10, n है तो n माइनस 1272 है और कितना बाहर किए हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, तो कितना बचा? 636। अब 2 और 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इसका साथ क्या रिलेशन है? गुना का, तो उधर जाएगा तो बराबर को उधर तो भाग हो जाएगा। ये क्या बचेगा? 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे? गुणनखंड का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं? पहला और अंतिम को गुना करते हैं। क्या करते हैं? पहला और अंतिम को गुना करते हैं। और जोड़ने और घटाने पर क्या चाहिए? बीच वाला। जोड़ने और घटाने पर क्या चाहिए? बीच वाला। तो लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। तो लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस लिखेंगे 53n माइनस 48n। अच्छा से देखो बाबू, गुणनखंड करते हैं। 53 और 48 को गुना करने पर 636 और 4 गुना करेंगे तो 53 और 48 गुना करने पर पहला और अंतिम वाला आ जाएगा। और जोड़ने और घटाने पर हमको क्या चाहिए? बीच वाला। तो 53n माइनस 48n, तो 53n में 48n घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5n बचेगा। माइनस कितना दिया है? 636 बराबर 0। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636। अब यहाँ क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो 4n स्क्वायर है और यहाँ कितना दिया हुआ है? 53n है, तो हम लोग क्या बाहर कर देंगे? यहाँ n को बाहर करेंगे। क्या बाहर करेंगे? n, तो लिखेंगे 4n प्लस यहाँ 53n है, बाहर क्या किए हैं? n, तो क्या बचेगा? 53 माइनस अब यहाँ 48n है और यहाँ कितना है? 636। तो क्या बाहर करेंगे कि दोनों बॉक्स क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों बॉक्स क्या होना चाहिए? समान। तो 48 दिया हुआ है, 3 बाहर कर देते हैं। क्या निकालेंगे? 3 को बाहर कर देंगे तो 16 3 48 नहीं हो रहा है। हमको क्या निकालना है कि हमको 4n चाहिए, तो 4 1 का 4 4 12 को बाहर कर देंगे। कितना बाहर कर देंगे? 12, तो लिखेंगे 12 चौके 48, 12 चौके 48, यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ लिखेंगे 53 बराबर 0। 53 और 12 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 636 हो जाएगा। अब दोनों बॉक्स समान होना चाहिए, तो 4n प्लस 53, 4n प्लस 53। अब दोनों बॉक्स में एक बॉक्स वाला लेंगे, एक बाहर वाला। तो बॉक्स में क्या है? 4n प्लस 53, एक बाहर में क्या है? n माइनस 12।
अब हमको जो हम लोग योग निकालते हैं एपी समांतर श्रेणियां में, तो हम लोग को प्लस में चाहिए, किस में चाहिए, प्लस में। तो 4n प्लस 53 है, अगर बराबर को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये वाला नहीं लेंगे, कौन वाला लेंगे, n माइनस 12 बराबर 0। तो n 12 के आगे माइनस है तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो n का मान कितना आ गया, 12। हमको किसका मान निकालने बोला था, n का, तो n का मान कितना आया, 12 आ गया। हम ये वाला क्यों नहीं लिए बाबू, 4n प्लस 53 है, तो 4n प्लस 53 बराबर 0। तो 4n बराबर 53 के आगे प्लस है तो बराबर को क्या हो जाएगा, माइनस 53। तो माइनस वाला हमको नहीं लेना है, किसमें लेना है, प्लस वाला। तो इसका राइट आंसर जो होगा n का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसका मान लिख लेंगे, इसके बाद हम लोग जो प्रोसेस है, जो निकालने का तरीका है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बोला है किसी एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद किसको बोलते हैं बाबू, प्रथम पद मतलब ए। तो सबसे पहले मान लिख लेंगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम पद मतलब ए, तो ए का मान कितना है, प्रथम पद 5 है। अंतिम पद, तो अंतिम पद किसको बोलते हैं, क्या बोले थे, अगर क्वेश्चन में वार है तो हमेशा एन का मान होगा। इसके बाद अगर क्वेश्चन में कौन सा पद, कैसा पद, वैसा पद अगर मिले या अंतिम पद मिले तो हमेशा ए एन होगा। तो बोला है अंतिम पद 45 है, इसका मतलब ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 45 है। और योग 400 है, योग मतलब एस एन, योग मतलब एस एन, तो एस एन का मान कितना है, 400 है। पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या और क्या निकालने बोला है, सार व अंतर। सार व अंतर मतलब डी होता है, क्या होता है, डी। तो हम लोग को पदों की संख्या मतलब एक के बाद जैसे A1 है तो अगला A2, अगला A3 का मान निकालना है, और डी मतलब सार व अंतर निकालना है। तो हम लोग का मान दिया हुआ है, ए का मान 5 है, ए एन का मान 45 है, एस एन का मान 400 है, और डी का मान निकालना है। तो एस एन योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। या और एक फॉर्मूला है बाबू एस एन का, तो एन बटे 2a प्लस ए एन। तो ए एन मेरे पास उपस्थित है, ए का मान मेरे पास उपस्थित है, एस एन का मान उपस्थित है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे, एन का। इसलिए हम लोग इसमें छोटा फॉर्मूला जो है एस एन का उसका प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब एस एन का मान कितना दिया है, ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे, या कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे, एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो एस एन का मान कितना है, एस एन का मान 400 है, बराबर एन का मान है, एन का मान नहीं है, और ए का मान कितना है 5 प्लस ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 45 है। अब n और 2 का क्या रिलेशन है, गुना भाग का, तो बराबर को उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना। तो 400 को 2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 800 बराबर n, और 45 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50। अब 50 और n का क्या रिलेशन है, गुना का, तो बराबर को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 800 बटे 50, 0 से 0, 5 का 5 और 5 का 5, 6 पंचे 30। तो n का मान कितना आ गया बाबू, n का मान कितना गया, 16। तो हमको क्या निकालने बोला था, d का मान, और किसका मान आया, n का मान कितना गया, 16। अब हम लोग nवां पद के लिए, कौन सा पद, nवां पद के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 गुना d। तो यहां से हम लोग d का मान निकालेंगे। तो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान 45 है, बराबर ए का मान कितना है, का मान 5 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 16 माइनस 1 गुना डी का मान निकालना है। अब 5 के आगे प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो 45 माइनस 5, 16 में 1 जाएगा 15, 15 को डी से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 15 डू। अब 45 में 5 जाएगा कितना बचेगा, 40 बराबर 15 डी। अब डी बराबर 15 और डी का गुना है तो बराबर को क्या हो जाएगा, भाग। तो 40 बटे 15, तो 5 तिया 15, 5 8 40। तो डी का मान कितना गया, 8 बटे 3। तो डी का मान कितना गया बाबू, डी का मान 8 बटे 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है बाबू, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है।
यदि सार व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद और इनका योग क्या होगा? क्या बोले थे बाबू? सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक एक लाइन समझना है और एक एक चीज लिखने के बाद हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। तो किसी एपी के प्रथम पद मतलब ए का मान, प्रथम पद कितना दिया है? 17 दिया है। और अंतिम पद मतलब ए एन, तो ए एन का मान कितना दिया है? 350 दिया है। यदि सार व अंतर 9 है, सार व अंतर मतलब डी का मान कितना है? 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा? कितने पद मतलब एन का मान निकालना है और इनका योग मतलब क्या होता है बाबू? एस एन। तो किसका मान निकालना है? एस एन का मान निकालना है। तो क्वेश्चन में एन और एस एन का मान निकालना है। तो ए का मान दिया है, ए एन का मान दिया है और एन का मान निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले एस एन का प्रयोग करेंगे। तो एस एन के लिए कौन सा फॉर्मूला? 2 फॉर्मूला होता है, एक बड़ा एक छोटा। हम लोग पहले छोटा से प्रयोग करते हैं। तो एन बटे 2 ए प्लस ए एन। अब लिखेंगे एस एन का मान दिया है, एस एन का मान नहीं दिया है और एन का भी मान नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ ये छोटा वाला प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पहले ए एन से निकाल लेते हैं। किससे निकालेंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। तो ए एन का मान कितना दिया है? ए एन का मान 350 है बराबर ए का मान कितना है? 17 प्लस एन का मान नहीं दिया है गुना डी का मान कितना दिया है? 9। अब 17 के आगे प्लस है तो बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 गुना कितना दिया है? 9। अब 350 में 17 घटा देंगे तो 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4। और यहाँ 3 बराबर एन माइनस 1 गुना 9। अब एन माइनस 1 और 9 का क्या रिलेशन है? गुना का। तो बराबर किधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 343 बटे 9 काट देंगे, 3 तिया 9, 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, 3 का 3, 3 से नहीं कटेगा। तो हम लोग 300 कितना है? 343 हम लोग यहाँ माइनस में गलती कर दिए। 350 में 17 जाएगा तो 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। यहाँ बच गया 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3 और 3। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। अब लिखेंगे 333 बटे गुना, इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो 3 से 3 तिया 9, 3 का 3, 3 का 3, 3 का 3, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 साथे 21। अब एन एक का आगे माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 37 प्लस 1। तो एन का मान कितना गया? 37 और 1 38। अब हम लोग किसका मान निकालने बोला था? पहले एन का मान निकालने बोला था। तो एन का मान कितना गया? एन का मान 38 आ गया। अब हम लोग को एस एन निकालेंगे। तो एस एन बराबर एन बटे 2, छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस ए एन। अब एस एन का मान नहीं है तो एस एन बराबर एन का मान मेरे पास उपस्थित है 38 बटे 2। ए का मान कितना है? ए का मान 17 है प्लस ए एन का मान कितना है? ए एन का मान 350 है। अब लिखेंगे एस एन बराबर, और कटेगा तो कटा देना है, 2 1 का 2, 2 9 18, तो 19 और 17 और 350 को जोड़ देंगे तो 7, 5 और 1 6 और 367। तो एस एन बराबर 367 और 19 को गुना कर देंगे तो 7 नाम 63 के 3 हासिल 6, 6 नाम 54 6, 60 के 0 हासिल 6, 9 27, 27 28 29 30 31 32 33। तो 33, 7 का 7, 6 का 6, 3 का 3, तो 3 7 6 3 9 3 3 6, तो कितना गया? 69 73। तो एस एन का मान कितना गया? 69 73। हमको क्या निकालने बोला था? हमको क्वेश्चन में कितने पद है मतलब एन का मान निकालने बोला था और इनका योग कितना गया? योग का मान 69 73 आ गया। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन 6 कंप्लीट कर चुके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है बाबू? एक एक लाइन समझिए और अच्छा से देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ से अब खेल होने वाला है। इससे पहले हम लोग 4 से जो 6 क्वेश्चन बनाए उसमें थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन था, अब यहाँ से थोड़ा सा खेल किया है और इस खेल को अच्छा से समझना है। इस खेल में हम लोग को डूबना है, जितना अच्छा डूबेंगे उतना और अच्छा लगेगा। तो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग मतलब क्या होता है बाबू? एस एन। योग मतलब क्या होता है? एस एन। तो 22 पदों का योग, इसका मतलब 22 एन। एस एन मतलब एन की जगह कितना बोला है?
प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग मतलब एस एन, तो एन की जगह कितना मान दिया है 22, तो एस एन की जगह 22 का मान निकालने बोला है, क्वेश्चन मार्क। ज्ञात कीजिए जिसमें डी का मान, तो डी का मान कितना है, डी का मान 7 दिया है। और 22वां पद क्या बोले थे बाबू, अगर क्वेश्चन में वहां मिले तो किसका मान है, एन का मान है, तो 22वां पद 149 है। इसका मतलब कि ए 22 बराबर कितना दिया है, ए 22 बराबर 149 दिया है। हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को 22वां पदों का योग निकालना है, कि एस एन की जगह 22वां पद निकालना है। और यहाँ वहां दिया हुआ था, वहां मतलब एन, तो ए एन, एन की जगह कितना लिखिए 22वां पद कितना दिया है 149 दिया है। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं वहां पद से, तो लिखेंगे ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब लिखेंगे ए एन की जगह कितना दिया है 22 दिया है, ए प्लस एन, एन का मान कितना है, एन का मान 22 है, माइनस 1 गुना डी। अब ए 22 का मान कितना दिया है बाबू, ए 22 का मान 149 है, बराबर ए का मान नहीं दिया है, प्लस 22 में 1 जाएगा कितना बचेगा, 22 में 1 जाएगा तो 21 बचेगा, गुना डी का मान कितना दिया है 7। अब लिखेंगे 149 बराबर ए प्लस 7 इक्का 7, 7 दुगनी 14। अब 147 और एक क्या रिलेशन है, प्लस का, तो बराबर किधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 149 माइनस 147, तो ए 149 में 147 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान 2 आ गया। हमको किसका मान निकालना है, एस 22 का मान निकालना है। क्या लिखेंगे बाबू, एस 22 के लिए हम लोग एस एन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे एस एन का, तो लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब एस एन, तो एस 22 लिखेंगे, तो एस 22 बराबर एन का मान कितना है, एन का मान 22 है, तो 22 बटे 2 गुना ए का मान कितना है बाबू, ए का मान 2 है, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 22 है, माइनस 1 गुना डी का मान कितना है बाबू, डी का मान 7 है। अब लिखेंगे एस 22 बराबर, अगर कटेगा तो कटा देना है, 2 11 22, तो 11, अब 2 दुगनी 4, प्लस 22 में 1 जाएगा कितना बचेगा 21 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 147 हो जाएगा। अब लिखेंगे एस 22 बराबर 11 गुना 147 और 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 151। अब एस 22 बराबर 151 को 11 से गुना कर देंगे, 1 5 1 1 5 1 5 1 1 5 और 1 6 5 1 6, इसका मान कितना गया 16 61। तुमको किसका मान निकालने बोला था, हमको मान निकालने बोला था कि एस एन 22 पदों का योग, इसका मान एस एन मतलब एस 22 पदों का योग का मान कितना आया, इसका मान 1661 आ गया, कितना आ गया 1661। अगर 22 पदों का योग बोलेगा बाबू, हम लोग को एस एन की जगह 22 रखना है। अगर क्वेश्चन में वहां बोलेगा 22वां, तो ए एन की जगह कितना लिखेंगे 22 लिखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया बाबू, अच्छा से समझो और एक एक चीज समझो। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। क्या बोले थे बाबू, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको अच्छा से लिखना है, इसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। तो उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग बोल दिया है, योग मतलब क्या होता है एस एन। तो प्रथम 51 पदों का, तो एन की जगह कितना दिया है, एन की जगह 51 दिया है, तो एस 51 बराबर योग ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन मार्क। हम लोग को एस एन की जगह 51 पदों का मान निकालना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, जिसके दूसरे पद का मान कितना दिया है 14 और तीसरे पद, तो तीसरा पद कितना दिया है 18। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एस एन मतलब योग निकालना है। एस एन की जगह 51वां पद निकालना है, एस एन की जगह 51वां पद का योग निकालना है जिसमें दूसरा पद का मान कितना दिया है 14, तीसरा का पद का मान कितना दिया है 18। यहां से हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए और डी और एन का मान निकालेंगे। चलिए पहले हम लोग शुरुआत करते हैं A2 से। तो A2 बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब एन की जगह कितना दिया है 2, तो लिखेंगे ए प्लस एन की जगह कितना दिया है 2 माइनस 1 गुना
डी। अब a2 का मान कितना दिया है, तो 14 दिया है, तो a प्लस 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, और d से गुना करेंगे तो 1d। तो ये समीकरण कितना हो गया 1। अब हम लोग a3 से, a3 बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब a3 का मान कितना दिया है 18 बराबर a प्लस n का मान कितना है, n का मान 3 माइनस 1 गुना d। अब लिखेंगे 18 बराबर a प्लस 3 में 1 जाएगा 2, और 2 को d से गुना करेंगे तो 2d। अब समीकरण कितना हो गया, समीकरण 1 और 2 हो गया। अब हम लोग यहां से विलोपन विधि का प्रयोग करके a और d का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं बाबू, इसमें a और इसमें a, या तो a या तो d को समान करके कटा देते हैं। क्या करते हैं, कटा देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, पहले लिख लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14। समीकरण 2 क्या है, a प्लस 2d बराबर 18। अब हम लोग विलोपन विधि में या तो a को या तो d को समान करके कटा देते हैं। तो यहां से पहले a और a समान है, लेकिन कटने के लिए कितना नियम, 2 नियम, समान होना चाहिए और प्लस और माइनस में होना चाहिए। तो a और a समान है लेकिन प्लस और प्लस में है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, तो एक क्या है a प्लस डी बराबर 14, दूसरा a प्लस 2d बराबर 18। अब अच्छा से देखो, वो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस। अब देखो कटने के लिए कितना नियम, 2, प्लस और प्लस दोनों समान है और प्लस माइनस है, तो ये कट जाएंगे। अब हमको बीच वाला साइन से मतलब नहीं है, ऊपर नीचे से मतलब है, तो प्लस माइनस माइनस, तो d में 2d घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस d बचेगा, बराबर 14 में 18 जाएगा, कितना बचेगा -4, तो माइनस से माइनस कटा, तो d का मान कितना गया 4। अब लिखेंगे d का मान, क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14। तो a का मान कितना है, a का मान निकालना है, प्लस d का मान कितना है 4 बराबर 14। तो a बराबर 4 के आगे प्लस है तो बराबर को उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो a का मान कितना आ गया, a का मान 10 आ गया। हमको क्या निकालना है बाबू, हमको SN मतलब योग का 51वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 51वां पद। तो लिखेंगे S51 बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब लिखेंगे S51, तो लिखेंगे S51 बराबर n का मान कितना है, n का मान 51 है बटे 2, तो 2 गुना a का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना है 51 माइनस 1 गुना d का मान कितना है, d का मान 4 है। अब लिखेंगे S51 बराबर, कटेगा तो कटाना है, अगर नहीं कटेगा तो रहने देंगे, तो 51 बटे 2, तो 10 दुगनी 20 प्लस 51 में 1 जाएगा, कितना बचेगा बाबू 50, 50 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा। अब लिखेंगे S51 बराबर 51 बटे 2, तो 200 और 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 220। अब लिखेंगे S51 बराबर 51 बटे 2 गुना 220, तो 2 से कटेगा तो 2 1 2, 2 1 2 0। अब क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग गुना कर देंगे S51, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे S51 बराबर 51 गुना 110 को गुना कर देंगे, तो 110 को 51 से गुना कर देंगे, 0 1 1 1 1 1 5 0 0 5 1 5 5 1 5 0 1 6 5, तो कितना हो गया S51 का मान 56 10। हमको क्या निकालने बोला था कि S51 पदों का योग निकालने बोला था, जिसका मान कितना आ गया, इसका मान 56 और 10 आ गया, इसका मान कितना आ गया 56 10। हमको S51 पदों का योग का मान 56 और 10 आ गया। तो इसी तरह क्वेश्चन बनाना है, एक एक चीज समझना है, एक एक लाइन समझना है कि किस टाइप से हम लोग एपी के समांतर श्रेणियां पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल से अगर अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, एक एक लाइन समझ रहे हैं, तो मेरा ये दावा है कि आप लोग 100% एग्जाम में मैथ में 95 97 नंबर ला सकते हैं, हो सके तो 100% भी ला सकते हैं। एक एक चीज समझिए, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं।
चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।